सभी बच्चों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो चलो मैं सबसे पहले पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ। चार विभिन्न अंकों से बनी 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है, जबकि अंक दोहराए जा सकते हैं। अंक दोहराए जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, इसको देख लो अच्छे से। चार विभिन्न अंकों से बनी 5 अंकीय छोटी छोटी संख्या। तो चलो, कौन बच्चे इस प्रश्न को समझ पाए ये बताओ मुझे। ये सबसे पहले 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या बना के बताओ, लेकिन शर्त ये है कि वो चार विभिन्न अंकों से बनना चाहिए। बताओ क्या होगा। 5 अंकों किसी की को या 4 अंकों पांच की। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है, लेकिन वो चार विभिन्न अंकों से बनना चाहिए। और दूसरा शर्त है, अंक दोहराए जा सकते हैं। कुल 2 शर्त है, दोनों शर्तों को ध्यान में रखो और 5 अंकीय छोटी छोटी संख्या बना के बताओ क्या होगा। नहीं समझ में आया होगा तो बताऊंगा, अपने तरफ से नहीं कोशिश समझ करो। आ रहा है सर, नहीं नहीं समझ समझ आया? आ रहा। चलो, नहीं समझ आया तो ध्यान से देखो। जब भी विभिन्न अंकों से बनी संख्या की बात करेगा तो तुम लोगों को मैंने बोला था कि ऐसे सभी अंकों को लिख लेना। 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे। जीरो को हमेशा 1 और 2 के बीच में लिखना बोला था। कब? जब विभिन्न अंकों से संख्या बनाना। अब कह रहा है चार विभिन्न अंक लेना है, तो छोटी संख्या बनाना है तो इधर से लेंगे, छोटे तरफ से। तो 4 लेंगे तो कौन सा होगा, यही चारों अंक आएगा। 1 0 2 3, इन्हीं से बनाना है हमको 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या। अब चूंकि अंक दोहराए जा सकते हैं, 1 0 2 3 में से किसको डबल लिखेंगे तो छोटी संख्या बनेगा, ये बताओ। किसको डबल लिखेंगे? 1 को लिखेंगे कि 0 को, कि 2 को, कि 3 को? 0 को। अब देखो, अगर मैं 1 को डबल लिखूंगा तो ये 5 अंकों की संख्या बना, लेकिन 11,023 बना। अगर मैं 0 को डबल लिखूंगा तो ये 10,023 बना। तो 10,023 छोटा संख्या है 11,023। तो कभी भी बच्चों सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कहे, अब विभिन्न अंकों का प्रयोग करने के लिए कहे, विभिन्न अंक माने अलग अलग अंक, तो 0 को ही डबल लिखा जाता है। इस चीज को याद रखो। तो ये जो है 10,023, ये हो गया 5 अंकी छोटी से छोटी संख्या, जो कि चार विभिन्न अंकों से बना है। देख लो, इसी को बोलते हैं चार विभिन्न अंक, अलग अलग अंक प्रयोग करना है। अब इसमें लिख दिया अंक दोहराए जा सकते हैं, तो किसी भी एक अंक को दोहराएंगे भाई। अंक 4 तो है, अब बनाना है 5 अंकों की संख्या, तो कोई ना कोई एक अंक तो हमको डबल लिखना पड़ेगा ना, तभी तो 5 अंक का बनेगा। तो 0 को डबल लिखेंगे, छोटी। ठीक, तो इस तरह मिला हमको क्या, ये एक संख्या मिल गया 10,023। इसको लिख लेता हूं। अब कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है बच्चों, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 9 से इधर आना है। तो 4 अंकों की कहा तो 9 को लेंगे, 8 को लेंगे, 7 को और 6 को। ये हो गया हमारा 4 अंक। अब 6 7 8 9, इसी से बड़ी संख्या बनाओ और एक अंक को दोहरा सकते हो, तो क्या करोगे, क्या बनाओगे? 9 को दोहराएंगे। 9 9 को दोहराएंगे तो ये बनेगा 99,876। 70। इधर से लेना, बड़े अंक को शुरू में लिखा जाता है।
बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़े अंक को दोहराते हैं, छोटी संख्या बनाना है तो सबसे छोटे मान वाले अंक को दोहराते हैं। तो 9 8 7 6 में सबसे बड़ा मान वाला अंक है 9, तो 9 को दोहराएंगे। इस तरह 99,876 बना। कितना बना? 99,876। अब कह रहा है अंतर, तो अंतर माने होता है, अंतर माने घटाना। तो अंतर करेंगे, इसके लिए चलो यहाँ मिटा लेते हैं, इस जगह में घटा के बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। ये खाली जगह बना लेते हूँ। अब मैं पेन को पकड़ कर लूं। चलो, तो सबसे पहले संख्या लिखाएगा 99,876। उसके नीचे लिखेंगे 10,023। अब घटाएंगे भाई, तो 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, ठीक। अब 8 में से 0 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। इस तरह कितना आया? 89,853। डी में देखो दिया हुआ। काफी कठिन प्रश्न था, घुमावदार था ये प्रश्न। मुझे अब बताओ, कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो। पहला चीज मैंने क्या बताया उसको ध्यान में रखो, ऐसे लिख लेना है। कब लिखेंगे? जब विभिन्न अंकों से बनी संख्या की बात होगा, तो 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अंक को एक जगह लिख ले। छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए कहेगा तो एक तरफ से 5 अंकों की बोला है तो 5 अंक को लेना रहता है, लेकिन इसमें 4 अंकों की विभिन्न अंक बोला था ना, तो 4 ही अंक को लिए और अंक दोहराए जा सकते हैं लिखा था, इसीलिए 4 अंक को लिए और एक अंक यानी 0 को डबल लिखे। बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए कहा तो क्या किए? 9 तरफ से अंक को लिए 4 ठो और 9 को दोहराए, क्योंकि बड़ी संख्या बनाए तो 9 को दोहराए। अब मुझे बताओ, इस प्रश्न में किसी को डाउट, समस्या? नहीं सर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ध्यान दो। नीचे दिए गए कोणों के लिए कौन सा घटते क्रम में है? चूंकि कोण अभी पढ़ाए नहीं है तो जवाब उतना अच्छा आए कोई जरूरी नहीं रहता, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। कोण वाला पाठ आगे जब सिलेबस आगे जब चलेंगे तो पढ़ाएंगे। तो जो भी बच्चे जानते हो इसके बारे में थोड़ा बहुत बता सर दीजिए। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सी सर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर ए सर। नंबर सी। चलो ऑप्शन बताने के बजाय नहीं, ऑप्शन बताने के बजाय मुझे ये बता दो, ये जो भी कोण का नाम लिखा है वो कितने कितने अंश का होता है ये बता दो। सम कोण कितने अंश का होता है ये बता दो। 90 अंश। घटते कोण, बिल्कुल सही जवाब। सम कोण 90 अंश का होता है। न्यून कोण 45 अंश। 45। देखो जी, अच्छे से देखो, सोचो क्या होता है। 45 अंश को न्यून कोण बोलते हैं। 90 अंश से कम जी, 90 अंश से कम होना चाहिए और 0 अंश से अधिक, तो वो न्यून कोण होते हैं। अगर 89 अंश का है तो वो न्यून कोण है, क्योंकि ये 90 से कम है। अगर 1 अंश का कोई कोण है तो वो भी न्यून कोण है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, बोलो। तुम लोग पूछ बात करते हो तो पूरा स्पष्ट पूछा करो, सर बोल के रुकना नहीं है। आ रहा था मैं, सम कोण 90 अंश का और न्यून कोण 90 अंश से कम होता है और एक 0 अंश से अधिक। समझ गए? तो वो इसके बीच का कोई भी संख्या लिखा हो अंश के रूप में तो समझ जाना वो न्यून कोण।
अब अगला देखें, अगला कोण क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण। तो अधिक कोण के बारे में बताओ भाई, कोई नहीं जानते हो, कितने अंश का होता है? 180 से कम और 90 अंक से ज्यादा। हाँ, नहीं पता है जी कई बच्चों को। 90 से अधिक होता है, 90 से अधिक होना चाहिए। 180 अंश गलत है, 180 अंश से कम होना चाहिए। अभी मैं देख रहा था, सुन रहा था, बहुत बच्चे 180 अंक बोल रहे थे। 180 अंक का नहीं होता। सर मैं ऐसे 180 अंक का कोण, वो अधिक कोण नहीं बोलते। 90 अंश से अधिक होना चाहिए, माने 91 अंश का कोण हो, वो अधिक कोण है। 189 अंश का कोण, सॉरी 179 अंश का कोण अधिक कोण होगा, क्योंकि 180 से कम है और ये 90 से ज्यादा है। 91, 92, 93 करके ऐसे 179 तक जितना भी कोण बनाओगे अधिक कोण कहलाएगा। तो अधिक कोण बच्चों 91 यानी 90 से ज्यादा होना चाहिए और 179, 180 से कम होना चाहिए। 90 से ज्यादा और 180 से कम अंश का जितना भी कोण है अधिक कोण कहलाता है। अब एक कोण और बचा, प्रतिवर्ती कोण। ये प्रतिवर्ती कोण कितने का होता है, कोई जानते हो? 360 अंश से कम और 180 अंश से ज्यादा। हाँ, ये 180 अंश से अधिक होना चाहिए और 360 अंश से कम होना चाहिए। अब इसी को बच्चों जमाना है घटते क्रम में। घटते क्रम में शुरू में क्या लिखेंगे, बड़े को लिखेंगे कि छोटे को? बड़े हाँ, घटते क्रम में शुरू में बड़ा लिखाता है। तो बड़ा कौन हुआ इसमें सबसे बड़ा अंश वाला? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का मान देखो 180 से अधिक है तो चौथा शुरू में रहेगा। तो चौथा देखो शुरू में केवल बी और सी में है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी कभी उत्तर हो ही नहीं सकता। अब प्रतिवर्ती कोण के बाद बड़ा कोण हुआ, अधिक कोण अधिक हुआ, कोण। तो तीसरा होना चाहिए। तो देखो दोनों में तीसरा है। अब अधिक कोण के बाद कौन होना चाहिए? न्यून कोण। न्यून कोण। तो देखो तीसरा में, दूसरा में दिया है ऑप्शन बी में, चौथा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा को दिया है, लास्ट में न्यून कोण होना चाहिए, यानी दूसरा लास्ट में होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। क्योंकि चौथा यानी प्रतिवर्ती कोण सबसे बड़ा है, उससे छोटा अधिक कोण, उससे छोटा सम कोण। तो ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और लास्ट में रहेगा न्यून कोण, क्योंकि न्यून कोण का मान सबसे कम है। तो ये हो गया कोण से संबंधित। जब कोण में आएंगे तो विशेष पढ़ाएंगे इसको। निम्नलिखित को सैकड़े तक सन्निकट करके जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब देखो तुम्हारे पास कुल 4 संख्या है, इसको सैकड़े तक सन्निकट करके जोड़ना। तो मुझे बताओ 12,865 पर कितना आएगा, उसको बताओ, लिखते जाऊंगा फिर जोड़ेंगे। 12,065 को सैकड़े तक सन्निकट करो। सैकड़ा में क्या लिखा है? 800 तक सन्निकट कितना होगा? 12,800। बोलो जी। 12,800। सबसे 12,900। गलत, सबसे गलत आंसर है 12,800। ये जो भी बच्चा जवाब दिया है उसको सन्निकट मान पता ही नहीं है। सैकड़े तक बोले हैं तो सैकड़ा के बाद तो 6 है, जहां तक सन्निकट करना है उसके बगल को देखना रहता है। तुमने वीडियो देखा ही नहीं है कुल मिला के सन्निकट मान वाला, इसीलिए 800 बोल दिया। भैया सैकड़ा में तो 8 है और बगल को देखना है,
अगर 5 से बड़ा अंक रहे तो जिसका निकटन पूछ रहा है उसमें एक जोड़ना रहता है। तो बगल में 6 है तो इधर एक जुड़ेगा, सैकड़ा तो 8 से 900 हो जाएगा। तो इस तरह 12,900 हो। ऑप्शन नंबर ए सर। अच्छे से पढ़ा करो। अभी समझना है, एक एक तो बता रहे हैं, उसी का जवाब दो। ठीक है, जोड़ लियो, अच्छी बात है। जो पूछा जा रहा है उसी का जवाब दो। चलो अब मुझे बताओ 9,823, इसका चलो करो। 9,800। 9,800 होगा, क्यों होगा? क्योंकि उसके बगल में 2 है, अगर 5 रहेगा तो उसमें 1 जुड़ जाता। ठीक, सैकड़ा में 8 है और सैकड़ा के बगल में 5 से छोटा अंक है तो 8 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो ये 9,800 ही होगा। और जिसका निकटन निकालते हैं सैकड़े का, तो सैकड़ा के बाद दहाई इकाई 0 हो जाता है। सैकड़े तक निकटन पूछा है मतलब इकाई दहाई में 0 रहना फिक्स है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब 124 का निकटन बताओ। 100। 100। हाँ, इसमें सैकड़ा 1 है या 1 के बगल में 5 से छोटा अंक है मतलब 1 ही लिखाएगा, तो 100 हो गया। इकाई दहाई 0 ही रहेगा। 900 का, सॉरी 900 का 1,000। 1,000। 1,000। अब देखो कैसे होता है, ध्यान दो। 9 है, 9 के बगल में चूंकि 5 से बड़ा अंक है तो इसमें 1 जुड़ेगा। ये तो 0 बन गया, लेकिन 9 1 10 1,000 बन गया है। बस इसी नियम से हुआ है। रुको, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ इधर, बाकी जो भी लिखा है उसको। ठीक है, तो जोड़ते बनेगा फिर। चलो जोड़ते हैं अब। 0, 1,000 लिखना बाकी रह गया जी, ऊपर में लिख देता हूँ। अरे चलो, तो मिटा दूं इसको पहले। 1,000 अभी लिखना बाकी है, तो 1,000 पहले लिख देता हूँ मैं। आप जोड़ेंगे तो 0 लिखा, इधर भी 0 इकाई दहाई में। अब 9 दूनी 18 हासिल 1। अब ये हो गया, इसको रुको मिटा देता हूँ, फिर कंफ्यूजन पैदा करेगा। अब 9 दूनी 18 हासिल 1। अब ये हो गया 9 2 11 2 13 हासिल 1, कितना हुआ? 23,800। कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। वेदांत, तुमने यही कमेंट किया? यस सर। चलो ठीक, तो सबको समझ में आया? निकटन मान चुकी पढ़ा चुके हैं। जहां तक निकटन करते हैं, सैकड़े तक निकटन बोलेगा तो सैकड़ा के बगल में छोटा स्थान जो है दहाई इकाई हमेशा 0 लिखाता है। जहां तक निकटन करने के लिए कहेगा उससे छोटे स्थान में सब 0 हो जाते हैं। और जहां तक निकटन करना है उसके ठीक बगल वाले को देखना रहता है। 5 से बड़ा हो तो निकटन वाला स्थान में एक जुड़ जाता है। ठीक, चलिए। एक वर्गाकार खेत के चारों ओर 8.60 की दर से बाड़ लगवाने का खर्च 1,032 है, तो इस खेत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। अब ये प्रश्न तुम लोग के लिए क्या हो गया, थोड़ा सा अभी उस टॉपिक में नहीं गए हैं तो कठिन लग रहा होगा, लग रहा है ना? तो ये क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन इधर जाएंगे ना तब ये सरल लगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्गाकार खेत है। वर्गाकार खेत का क्षेत्र भुजा का वर्ग, यानी भुजा का वर्ग माने होता है भुजा गुणित भुजा। तो अगर तुमको भुजा का मान पता चल जाए, ठीक है, ये देखो मैं वर्ग का चित्र बना रहा हूं, यही वर्गाकार होता है। वर्गाकार में चारों भुजा
समान होते हैं, एक भी भुजा छोटा बड़ा नहीं होता। तो एक भुजा का मान जान गए तो भुजा का गुणा भुजा से कर देंगे। आप जानेंगे कैसे? तो देखो, ये खेत का क्षेत्रफल क्या लिखा है, खर्चा लिखा है 1032। ठीक, एक वर्गाकार खेत के चारों तरफ 8.60 की दर से बाड़ लगवाने का खर्चा है। तो खर्चा है तो खर्चा को हमेशा क्या करना, ये जितना लगवाने का खर्चा उसी से भाग करना रहता है, ऐसे। ठीक है, तो ये भाग करेंगे तो ऐसे लिखा है ना, तो देखो उसको कैसे हल करते हैं। 1032 लिखा है, अब तुम क्या करोगे, 8.60 से भाग करोगे, तो इसमें दशमलव बाद 2 अंक है, तो जीरो को हटा सकते हो, लास्ट में जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है कभी भी। आप इसमें दशमलव लगा के अंकों की संख्या समान करते हैं, दशमलव वाला। तो इस तरह क्या बना, आप दशमलव मिटा सकते हो, अंकों के बाद दशमलव संख्या समान हो गया, तो ऐसे बन गया। अब इसी को भाग कर 10,320 को 86 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको मिटा देते हैं और यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं भाई, देखो यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यस। ठीक, अब ये वाला थोड़ा मिटा देता हूँ, रुको जगह की कमी है, ये वाला तब बताओ। चलिए, आप 86 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा जाएगा, तो 86 से भाग करो, 3 में से 6 तो नहीं घटेगा, तो 13 में से 6 घट गया तो 7 हासिल है। अब ये बन गया 10, 10 में से 8 9 गया 1, इस तरह बचा 17। अब उतारेंगे 2, तो 86 का 2 बार तो जाएगा ही, तो 2 बार 12, तो 2 छक्का 12 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 को कट गया। क्या उतारना है अभी, जीरो उतारने के लिए बचा है, तो शून्य बार जाएगा। इस तरह बच्चों ये मिला हमको क्या, 120। अब 120 दरअसल चारों भुजा का मान रहता है, ये चारों भुजा मिला के 120 है। तो एक भुजा का जानना है तो 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 भाग करेंगे, चारों भुजा का मान है, तो 4 तिया 12, 4 शून्य शून्य, एक भुजा का मान मिला 30। अब एक भुजा का मान जान गए तो क्या लिखा है, भुजा गुणित भुजा करना है, यानी 30 भुजा का मान मिल गया तो 30 का गुणा 30 से ही करेंगे तो उत्तर आएगा 900। तो ये 900 क्या में है, ये मीटर में है, तो 900 वर्ग मीटर इसका उत्तर होगा। ये ऑप्शन डी में लिखा हुआ। अब ये तुम लोगों को अभी कठिन लग रहा हो, अब उसमें आए नहीं है मुझे, तो मेन चीज तो पहले समझ लो, कभी भी किसी खेत में बाढ़ लगवाने का, बाढ़ का मतलब वो तार घेरते हैं ना जी, गाय बैल भैंस खेती को, फसल को चरे मत करके तार घेरे रहते हैं, देखना खेत में चारों तरफ। आप तो जाली को भी बाढ़ बोल सकते हो, तार को भी बोल सकते हो। तो जो आजकल जाली घेर दिए रहते हैं उसी को बाढ़ बोला जाता है। तो उसका ना एक खर्चा है 8.60 रुपये, 1 मीटर का खर्चा है, 1 मीटर जाली लगवाओगे तो। लेकिन कुल खर्चा दिया हो तो कुल खर्चा को हमेशा 1 मीटर के खर्चा से भाग करोगे ना, तो हमेशा परिमाप निकल के आता है, उसको बोलते हैं परिमाप। अब परिमाप को वर्गाकार हो तो 4 से भाग किया जाता है, तो एक भुजा का मान निकलता है, और क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा। अब भुजा का पता चल गया तो 30 का 30 से गुणा कर दिया, उत्तर आ गया। आप कुछ पूछ रहे थे कोई बच्चे, पूछो। का भाग समझ नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आया, भाग किए वो, हाँ, भाग को समझाना है ना। चलो देखो क्या किया मैं,
मैंने बोला था 1032 को भाग करना है, यानी बटे है मान के चलो किससे, 8.60 से। को दशमलव वाला पाठ में एक चीज बताया, कभी भी दशमलव वाली संख्या का भाग करना है तो दोनों में दशमलव बाद अंकों की संख्या समान होना चाहिए। 8.60 भाजक है और 1032 भाज्य है ना भाई। तो ये जो भाजक है उसमें तो दशमलव बाद अंक है, 60 है ना, और 1032 में दशमलव बाद अंक नहीं है, तो दशमलव बाद अंक बराबर किया जाता है। तो ये दशमलव लगाएंगे और दशमलव बाद देखो इसमें 2 अंक है तो 2 अंक कर दो। चूंकि दोनों के लास्ट में 0 है तो 0 को काट सकते हो। इस तरह दशमलव बाद इसमें 1 0, इसमें 6 आया। ऐसा करने के बाद तुम दशमलव को मिटा सकते हो, तो दशमलव मिटा दो तो देखो क्या बन गया। अब ये 1 10 3 2 0 बचा ना, यहां तक बचा, लास्ट का 0 तो कट गया। अब नीचे में क्या बचा देखो, 86 बचा। यही तो किए हैं। अब इसको भाग, पहले ये आना चाहिए, कैसे हमने किया इसको, दशमलव बाद देखो बच्चों 8.60 को हम 8.6 ही लिखेंगे, क्योंकि दशमलव बाद इधर 10वें 100वें 1000वें तरफ अगर 0 है लास्ट में जैसे 8.06 है तो इस 0 को मैं गायब नहीं कर सकता क्योंकि ये लास्ट में नहीं है, बीच में है। लेकिन दशमलव के बाद देखो 6 के बाद इधर लास्ट तरफ 0 है, इधर चाहे कितना भी 0 रहे इनको लिखने की जरूरत नहीं रहा। तो 8.60 को हम 8.6 ही लिखेंगे। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। 8.6 को 8.6 ही लिखे। अब चूंकि ये दशमलव बाद एक अंक था इसीलिए ये 1032 में 1 0 बढ़ाए। दशमलव बाद जितना अंक रहता है उतना 0 ऊपर बढ़ाते हैं जिसमें दशमलव नहीं है उसके बाद फिर भाग करते हैं। तो इस तरह भाग किए हैं इसको। आप नहीं समझ में आया होगा तो उसको देख लेता हूं, बता देता हूं। तो भाई देखो 86 से हम 10 को तो भाग नहीं कर सकते ना, 86 से 10 को भाग नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे? ये वाला तो 3 अंक लेंगे। 3 अंक लेते हैं तो 103 मिला। अब 103 का एक ही बार तो पहाड़ा जाएगा जी, 103 सॉरी 86 का 103 के लिए, तो इसीलिए एक बार पढ़े और 86 एकम 86 लिख के भाग के, तो 13 में से 6 गया 7 हासिल 1, 10 में से 9 गया 1 हासिल 1 और ये 0 हो गया। 103 में से 86 घटाए तो 17 बचा। अब 2 को उतारेंगे तो 172 हो गया। अब 86 दूनी होता है 172, करके देख लो अलग से ऐसे। 86 का 2 से पहाड़ा पढ़ो, 2 छक्का 12 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 117, देख लो 86 दूनी 172 हुआ, हट गया। अब 0 उतारेंगे, अब 0 के लिए 0 बार पहाड़ा 120, और 120 क्या है, उस वर्गाकार खेत का परिमाप है। परिमाप माने चारों भुजा का माप है, चारों भुजा का। तो हमको तो एक तो भुजा का मान चाहिए ना क्षेत्रफल जानने, इसीलिए चारों भुजा का माप है। तो 4 से भाग किए 120 को तो ये 30 मिला। और जैसे 30 मिला एक भुजा का मान, तो भुजा का भुजा से गुणा करना था, इसीलिए 30 का 30 से गुणा किए तो ये
900 आया, यही इसका उत्तर था। ऑप्शन डी बुधियत। क्लियर हुआ? देखो पूरा भी समझ में नहीं आएगा, यस यस अभी सर। पूरा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए कि ना तो तुम लोगों को परिमाप पता है, ना भुजा पता है, ना क्षेत्रफल पता है। अभी उस टॉपिक में जाएंगे ना तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अभी केवल गुणा भाग को समझना। चलिए अब यहां देखो, लाभ हानि का तो आएगा, ये टॉपिक अभी नहीं आए हैं। एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य की 1/4 हानि होता है। इस साइकिल को कितने में बेचे तो क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है? अब सोचो, ये 1800 रुपये में बेचता है उसको, तो क्रय मूल्य कितना था, ऐसे करके चित्र में समझ में आता है। क्रय मूल्य का 1/4 हानि होता है कह रहा है। मान लो इसका मैं 1/4 बनाऊं, तो ये 1/4 हो गया, एक हिस्सा 4 टुकड़ा कर दें, ये क्रय मूल्य है मान लो, ये पूरा क्रय मूल्य है, तो इसका 1/4 हो गया ये वाला भाग, तो वो ये 3/4 में बेच देता है, वो 3 हिस्सा के भाव में बेच देता है। क्योंकि 1800 में बेचता है तो उसको क्रय मूल्य की 1/4 हानि होती है, 1/4 के बराबर हानि होता है। जैसे मान लो उदाहरण में सोचो, 4 रुपया में खरीदा था, लेकिन वो 3 रुपया में बेच देगा, तो ये देखो 4, एक डब्बा को 1 रुपया मान लो, तो एक डब्बा कम बेच दिया, 4 रुपये में खरीदा था तो 3 रुपये में बेचा, तो उसी को 3/4 बोलेंगे। 3/4 में बेचा, 1/4 कहानी हो गई। अब तो ये जो 1800 है वो ये 3/4 है, 3 ठो डब्बा में है वो 1800, वो 1800 3 ठो डब्बा में, तो 3 बार आप 3 बराबर भाग करना पड़ेगा। 3 छक 18, 3 शून्य शून्य, यानी एक डब्बा 600 बराबर है। 1800 में बेचा है तो 3/4 ना भाई, 1/4 तो हानि हुआ है, 1/4 तो कम कर दो। अब ये इतना में बेचा था, अब वो कहता है कि 1/4 लाभ लेगा, तो 1/4 कितना है, 600, तो 1800 में वो सर ऑप्शन नंबर बी। दूसरे तक, तो अब देखो खरीदा कितना में था, वो कैसे हम जानेंगे, चलो बताओ। ये चारों डिब्बा में खरीदा था वो, तो 6 चौक 2400 में खरीदा था। अब 1/4 लाभ लेगा तो उसमें 600 और जुड़ेगा 2400 में, तो ये हो जाएगा 3000। ऑप्शन है इसका सही उत्तर। समझ रहे, करना क्या था, 1800 में वो खरीदा था, बेचा, सॉरी बेचा, तो उसको घाटा हुआ, 1/4 का घाटा हुआ। शेष क्या है, 3/4। 1/4 को निकाल दोगे कितना बचेगा जी, 3/4 बचेगा ना, यस वो 3/4 के यस सर। बराबर ही, 3/4 के बराबर, इसीलिए इसको 4/3 से गुणा करेंगे, इसका उल्टा से, जितना बचता है उसी का उल्टा से। इसीलिए देखो 3 छक्का 18, 3 शून्य शून्य, तो इस तरह 6 चौक 2400 उत्तर आया। ये 2400 में वो खरीदा था वो साइकिल को। अब 1/4 ज्यादा में बेचेगा, तो 2400 का 1/4 क्या होता है, 600। अब 600 ज्यादा में बेचेगा, 2400 में खरीदा था, तो इसीलिए 2400 में 600 को जोड़े, तो ये 3000 आया। यही आंसर है इसका। अब ये प्रश्न में भी अभी नहीं आया है इस टॉपिक पे, लाभ आने वाला में, इसलिए थोड़ा सा अभी कठिन लगेगा, तो उसको मत ध्यान दो। लाभ हानि टॉपिक में जाओगे तो सीख जाओगे, उधर डिटेल में पढ़ोगे शुरू से। ठीक, चलो तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं वो वाला टॉपिक का प्रश्न, बताओ।
ये स्टार के किस मान के लिए ये जो संख्या लिखा है, देखो कितना लिखा है, 8 से पूर्ण कह रहा हूं। अब ये संख्या है यहां से लेकर यहां तक। अब स्टार के जगह में कौन सा अंक रखें, ये 4 अंक ऑप्शन में दिया है, तो ये 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ये विभाज्यता की नियम पर आधारित है, बताओ कौन बता सकता है? ऑप्शन डी सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी डी सर, सर। डी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी डी। सर। डी। डी। तो वेदांत ये बताओ आप, मैंने बता दिया कि 8 से विभाजित होगा मतलब 8 की विभाज्यता का नियम लागू होगा, तो 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? किसी संख्या के आखिरी के 3 अंकों को 8 से विभाजित भाग करेंगे। अगर वो 8 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। बहुत बढ़िया जवाब, शानदार जवाब। तो तुमने कहा ऑप्शन डी, तो यानी 5, 2 और स्टार के जगह में लिखना है 0, क्योंकि ऑप्शन डी उत्तर चुने हो। तो ये 3 अंक, लास्ट का 3 अंक हो गया। अब इसको 8 से विभाजित करके देखें तो 8 छक्का 48, बचेगा 4, उतारेंगे 0, तो यानी ये 4 से विभाजित हो गया अंतिम 3 अंक। इसका मतलब ये 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों इस अंक के अलावा आप कोई भी दूसरा अंक रख के देखो, अंतिम 3 अंक, तो ये 5, 2 और स्टार इसी की जगह में रखना, स्टार के जगह में। तो 5, 2, अगर स्टार के जगह में मैं 3 रख के देखूं तो पहली बात तो एक विषम संख्या बन गया, और विषम संख्या 8 से विभाजित कभी नहीं होगा, क्योंकि 8 सम संख्या है और 8 से सम संख्या ही विभाजित होता है। अगर मैं 5, 2 और ये स्टार की जगह में 1 रखूं तो भी यह एक विषम संख्या बना, और विषम संख्या 8 से विभाजित कभी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन ऐसे थे बच्चों, जिसको सम विषम की समझ है वो आसानी से ये दोनों ऑप्शन गलत कर सकता था। इकाई में अगर स्टार 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो विषम संख्या बनेगा, विषम संख्या 8 से विभाजित नहीं होता। अब 2 रख के देखें तो 5, 2, 2, 8 से विभाजित करें तो वही 8 छक्का 48, उतारेंगे 2 तो 8 के पहाड़ा में 42 नहीं आता, इसका मतलब नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन डी ही एक सही आंसर है। तो मैंने चारों ऑप्शन रख के तुम लोगों को बताया कि कैसे चेक करना। तो 8 की विभाज्यता का नियम अभी वेदांत ने बताया, उसको ध्यान रखना। 2 नियम है, या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा में 3 ठो 0 होना चाहिए, तब वो कट जाता है 8 से, वहां पर भाग करके देखने की जरूरतें नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा में अगर 0 लिखा है समझ जाओ 8 से विभाजित हो गए। या क्या करना है, वो 3 अंक को देखना है। अभी हमने लास्ट 3 अंक देखा ना, ये 5, 2 और ये स्टार की जगह में हमने रख के देखा 0। तो ये अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक 8 से विभाजित हो गया तो पूरा विभाजित हो गया। चलो ये दंड आलेख वाला देख लो एक बार, ये पिछले साल से सिलेबस में नया डाला गया है, बहुत सरल रहता है। दिया गया दंड आलेख एक विद्यालय में एक खेल प्रतियोगिता में वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या है। चलो देखो भाई, ये बैडमिंटन में छात्रों की संख्या लिखा है इधर, और ये डब्बा बना है वो बैडमिंटन खेल का नाम है, ये क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। तो बैडमिंटन खेलते हैं, देखो यहाँ कहाँ तक गया उसके बगल को देखना रहता है, 20 छात्र।
क्रिकेट को खेलते हैं, देखो कितने लोग लिखा है, 33। और हॉकी खेलते हैं 10 लोग, और बास्केटबॉल खेलते हैं 28 लोग। तो यहाँ पूछा है कुल छात्रों की संख्या कितना, तो सबको जोड़ेंगे। चलो बताओ मुझे, पहला बैडमिंटन कितने लोग खेलते हैं, लिखवाओ। नंबर बैडमिंटन कितने लोग खेल रहे हैं, 25 20 लोग। 25। ये ऑप्शन नंबर बैडमिंटन तो ये 20 के सीधा में ऊंचाई है, इसका 25 कहाँ से आ गया रे भाई? अभी तो बताया, ये देखो ये बैडमिंटन वाला डिब्बा 20 तक ऊंचा है, तो 20। नंबर अरे 20 सर। कौन ऑप्शन बोलना शुरू कर दिया? जो पूछ रहे हैं उसको तो जवाब दो। क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, गलत सलत तो आधा ऐसे उत्तर बता रहे हो, ये तो 33। बताओ। क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं बताओ। 33। हाँ 33 लोग। हाँ, जो पूछा जा रहा है वही बताओ। हॉकी बताओ। 10 10। और बास्केटबॉल 28 28। बस देखो 4 ही खेल का नाम लिखा है, तो उसके ऐसे वो डब्बा कितना ऊंचा है उसके बगल को देखना है, यहाँ खड़ी लाइन में लिखा है छात्रों की संख्या है वो। तो बैडमिंटन 20 लोग खेलते हैं, क्रिकेट की ऊंचाई देखो 23-33 तक है, तो 33 लोग खेलते हैं। हॉकी के डब्बे का ऊंचाई 10 के सीधा में है, बास्केटबॉल की ऊंचाई 28। अब सबको जोड़ेंगे, 8 3 11, हासिल 1, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 91 उत्तर आया। ऑप्शन बी सही है। तो सरल रहता है ये दंड आलेख वाला जो भी प्रश्न आता है, आंकड़ों का निरूपण बोलते हैं इसको। और इसमें बस ऐसी वो डब्बा कितना ऊंचा है उसके बगल को देखना है बच्चों, ठीक है? फिर उसको इसको सीधा सीधा में लिख लेना चाहिए। कैसे? जैसे बैडमिंटन 20 तो यहाँ लिख लो, क्रिकेट कितना 33 तो ऊपर में लिख लो, हॉकी 10 ऊपर में लिख लो ऐसे, बास्केटबॉल 28 तो ऐसे लिख लो। अब प्रश्न में पूछा है कुल छात्रों की संख्या, इसका मतलब यही तो छात्रों की संख्या है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा और क्या। चलो 48 नंबर का प्रश्न देखो, 28 सही 9/16 का दशमलव समतुल्य होगा। तो बताओ भाई, कमेंट करो पहले, थोड़ा बहुत जानते हो उसके आधार पे। ऑप्शन है सर। ऑप्शन सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नंबर ए सर। तुम लोगों का जवाब बता दूं, बिल्कुल ही गलत है क्या? चलो 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 करके देखते हैं। वेदांत, तूने सबसे पहले कमेंट किया, मुझे ये बता, जब भी हम मिश्र भिन्न दिया रहेगा तो इसका दशमलव निरूपण जानना है, तो क्या करेंगे? मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में करें। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बनाएंगे। सरल भिन्न। गलत। और किसी बच्चे को पता हो तो बोलो। विषम भिन्न। गलत गलत। चलो ध्यान से सुनो, किसी बच्चे को पता नहीं है इसका मतलब। 28 पूर्णांक है तो वो दशमलव के इस पर रहेगा, बाईं हाथ की ओर। और हाँ, अभी अभी और जाने हो, अभी जाने हो। हाँ, 16 9 का दशमलव रूप निकालेंगे। यानी भाग करके दशमलव रूप निकाले, समझ गए? ठीक, आप समझ गए। तो ये जो 28 पूर्णांक संख्या है, 28 सही 9/16 में 28 पूर्णांक है, तो दशमलव के इधर बाएं तरफ इसको लिख देंगे सीधा। अब दशमलव के बाद का अंक जानने के लिए 9 को 16 से भाग करेंगे, तो ये कितना बार जाएगा बताओ मुझे। 1। वाह, माने 16 1 कम 16, 9 में से 16 घट जाएगा।
जीरो बार। कौन पहाड़ पढ़ रहा है भाई इतना अच्छा? जीरो 16 बार। का पहाड़ पढ़ेंगे तो 9 में से 16 घटा देंगे, घटा सकते हैं? नहीं सर। तो कैसे नहीं बोल रहे हो? इतना घटिया पहाड़ा कब से याद करने लगे तुम लोग? कितना बार जाएगा? जीरो बार। हाँ, अभी समझ में आया। बाकी बच्चे पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अरे 16 का एक बार पढ़ो, पढ़ा पढ़ोगे तब तो ज्यादा हो जाएगा 9 से। शून्य बार पढ़ोगे, 16 शून्यम शून्य, 16 शून्यम शून्य, 9 बचा। आप दशमलव लगाओगे तो शून्य उतारोगे। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। 80। अब 10 बचा, अब 10 बचा, उसको इधर लिख लेता हूँ। दशमलव लग चुका है इसलिए फिर शून्य उतारेंगे। 16 छक्का 96। 96। तो इस तरह देखो, दशमलव के बाद 5 6 आया उत्तर। आया कि नहीं आया? अब तुमको आया देखना सर। है दशमलव के बाद 5 6 किसमें है? किसमें है? ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन डी में है ऑप्शन डी दशमलव में। के बाद 5 6। और किसी ऑप्शन में है जी, ऑप्शन बी भी में भी है। है तो और भाग करना पड़ेगा। सर। 100 में से सर 96 ऑप्शन घटाओ सी में 4। शून्य 5 6 तीनों है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में 0 5 6 तीनों है। तो शून्य थोड़ी जी, दशमलव के बाद शून्य कहाँ आया है? दशमलव के बाद तो 5 आया है। दशमलव के बाद शून्य कहाँ है? 5 है, 5 6 आया है। तो सी वाला उत्तर नहीं होगा। तो दशमलव की इधर शून्य है ना, दशमलव के बाद शून्य कहाँ आया है? तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता सी। अब ये 4 बचा तो फिर शून्य उतारोगे, 40 हुआ। अब 16 का पारा पढ़ोगे तो 16 दूनी 32, 2 आएगा। अब देखो किसमें है? ऑप्शन बी में है ना। दशमलव के बाद 5 6 2 ऑप्शन बी बस में है। तो यही उत्तर है। क्या किया हमने? 28 को लिख दिया दशमलव की इस पार, क्योंकि वो पूर्णांक संख्या था। अब दशमलव के बाद का अंक जानने के लिए बच्चों, ये जो भिन्न दिया रहता है ना, मिश्र भिन्न में सम भिन्न 9/16, उसी को भाग करना रहता है, भाग। और दशमलव के बाद जो अंक लिखा रहेगा ना, उसी। तो 5 तो 2 ठो ऑप्शन में था, 3 ठो ऑप्शन में था, माने 2 ठो ऑप्शन में था, 5 6। तो एक बार और किए तो 2 आया। तो 5 6 2 दशमलव के बाद केवल एक ही ऑप्शन में है, तो वही उत्तर होगा। अब मुझे बताओ किसी को समझ में ना आया तो। ये भाग करना समझ में आया कि नहीं आया? सर। 28 को तो लिखना ही है, बोला हूं ऐसे। केवल 9 को हमने केवल 9 को हमने क्या किया? भाग किया 16 से, यही आना चाहिए। तो शून्य बार जाएगा पहले। अब दशमलव लगाते हैं तब एक शून्य उतरता है जी। तो ये 16 पंचे 80 आया, बचा 10। अब दशमलव लगा चुके हैं इसलिए शून्य आ गया, तो 16 छक्का 96 आया, बचा 4। दशमलव लगा चुके हैं इसलिए शून्य आया, 16 दूनी 32। अब दशमलव के बाद 3 अंक 5 6 2 आया, उसी को मिलाना रहता है ऑप्शन। तो केवल ऑप्शन बी में है, देखो 28.562 वही आंसर। चलो ये बताओ भाई, 13 के प्रथम 5 गुणा जो औसत नहीं है बच्ची, औसत ना, औसत हमारे सिलेबस में नहीं है। औसत से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे। औसत निकालने का बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं है, मत पढ़ना। औसत वाला पार्ट को मत पढ़ना।
13 के प्रथम 5 गुणज लिखवाओ। चलो पहले, चलो बोलते जाओ। 13 26 13 फिर 13 की 39, 39 13 चौक 52, 13 पंचे 65। हो गया। औसत निकालना बहुत ज्यादा सरल है। 13 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना है ना, तो इसमें सबसे बीच में कौन सा संख्या लिखा है? देखो, बीच का संख्या बताओ। ये 39 बीच में है, बीच में है ना। इधर भी 2 ठो संख्या, इधर भी 2 ठो संख्या, तो बीच का संख्या ही औसत रहता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, बीच का संख्या ही औसत रहता है। अब चूंकि सिलेबस में नहीं है तो तुम्हारे परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया प्रश्न किए हो। हिमांशी, तुम बोली हो क्या? यस सर। बहुत लोग मुझे 8 के 6 गुणज का औसत पूछे, तो 8 का 6 तो गुणज लिखूंगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48। 6 ठो गुणज हो गया। अब इसमें तो बीच में संख्या नहीं है, दोनों का, तो बीच में 2 ठो संख्या है। इसमें बीच दोनों को में जोड़ के उसका आधा करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ये 24 और 32 को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 56, और 56 का आधा करेंगे यानी 2 से भाग करेंगे, तो 56 का आधा होता है 28। 28। ये तो 2 दूनी 4, बचा 1 और 2 अट्ठे 16, तो 28 हो जाएगा उसका औसत। अगर सम संख्या में रहे, मतलब जोड़ा में रहे, अब तो ये तो बीच का 1 ठो संख्या मिलेगा ही नहीं ना, तो बीच का 2 ठो संख्या बनाते हैं और उसको जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं, तो बीच मिलेगा जी। अब तुम ऐसे लिख के देखो ना, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो इसमें बीच में देखो 28 है। इधर 4 ठो संख्या है, इधर भी 4 ठो संख्या हो। 24 से 32 तक लिख लो, और 24 से 32 तक लिखने के बाद देखो कौन बीच में आ रहा है। तो 28 देखो बीच में है, क्योंकि 28 के बगल में भी 4 ठो संख्या है आगे में, और 28 के पीछे में भी 4 ठो संख्या है, तो बीच का संख्या हो गया ना। तो तुमको जोड़ना और भाग करना भी नहीं पड़ेगा अगर ऐसे निकालोगे, तो इस तरह निकालते हैं। चलो ये प्रश्न देखो, प्रश्न क्रमांक 50, ये लास्ट समय है, बाकी का कल देखेंगे। रेट 2/5 धन 3/। ऑप्शन बी सर। चलो तो कमेंट करिए तो करे लो तुम लोग। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। चलो भाई देखते हैं, ऑप्शन बी बोले हो। क्या पहले करेंगे ये बताओ मुझे। भाग। भाग। सर का पहले हल होगा? का सर? अब बोडमास का नियम जब पता है तो भी भाग बोल रहे हैं। ऑफ माने तो क्या होता है ना, बी फार ब्रैकेट तो दिया नहीं है, ओ फार ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का। अब का के बाद भाग हल होता है, तो भाग के चिन्ह पहले तो का है दिमाग, तो 6 अब को बनाते हैं गुणा और 1/2, तो इसका मतलब क्या पढ़ेंगे बताओ, इसको कोई पढ़ के बताओ। 6 का 1/2, और 1/2 को क्या बोलते हैं जी शब्दों में? आधा। तो 6 का 1/2 को क्या बोलोगे? 6 का आधा। तो 6 का आधा करने के लिए क्या गुणा भाग करोगे? कितना होगा? 3 होगा जी, सिंपल है। 6 का 1/2 को बोलेंगे शब्दों में 6 का आधा, और 6 का आधा तो सबको करना आता है, 6 का आधा 3 होता है। ये दैसी थाल हुआ है, 2 1 कम 2 तिया, 3 1 कम 3 आ गया। अब उत्तर मिला हमको, अब क्या मिला? ऋण 5/2 धन 3/2 भागित 3 आया। अब बताओ 3/,
दो अभागित 3 को कैसे हल करते हैं? इसको बटे लिख दो, 3/1 लिख सकते हो। क्या करते हैं भिन्नों का भाग हल करने के लिए? गुना बनाकर हल करेंगे। हाँ, वो तो ये इस 3/2 गुणित 3/1 क्या हो जाएगा? 1/3 3 हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको? 3 से हल 3 करेंगे। कट जाएगा। 3 से अंश 3 में कट भी जाएगा। 3 है, हर में भी 3 है, इसीलिए वो कट जाएगा। अंश हर में समान संख्या हो तो कटा देते हैं। अब बचा हमारे पास 1/2। 2 तो अब यहाँ तक हल हो गया बच्चों। तो अब हमारे पास यहाँ जगह है, तो ये ऋण 5/2 बचा है और धन 1/2 मिला। अब मुझे बताओ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो बताओ क्या लिख के जोड़ू? ये बटे चिन्ह के नीचे क्या लिखूं मैं? 2 2। हर समान है, देखो दोनों भिन्न में, ये भी 2 लिखा, ये भी 2, हर समान है तो हर को लिख देते हैं। अंश में क्या लिखा है बोलो? ऋण 5 धन 1। ऋण 5 धन 1। उत्तर कितना आएगा? ऋण 5 और धन 1 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 5 और 1 क्या हुआ? 5 और 1 6 ऋण 6। लिखूंगा। हाँ हैं? हाँ, बोलो जी। तुम लोग जोड़ना घटाना का मतलब ही नहीं समझते हो अभी तक। मतलब ये ऋण 5 का मतलब क्या होता है? तुम्हारा 5 रुपये का उधारी है, ऋण 5 माने। धन 1 का मतलब 1 रुपया तुम्हारे पास धन है, तो 4 रुपया उधारी नहीं बचेगा जी। कैसे जोड़ रहे हो तुम लोग भी? हाँ, तो 4 रुपया उधारी बचा, उधारी को ऋण बोलते हैं, और नीचे में 2 लिखा है। अब ये कटेगा, सरल होगा? हाँ। यस सर होगा तो कितना Yes, sir. आएगा? कितना आएगा? 2 2 4 2 तो ये 2 दूनी 4 माने ऋण 2 बचा। अब ये ऋण 2 उत्तर है, लेकिन ऑप्शन में दिया है क्या? नहीं दिया उत्तर है तो उत्तर तो ऋण 2 आ रहा है ना। ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब कहीं न कहीं प्रिंट मिस्टेक भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सही उत्तर हल किए। सर ये हमारा हल तो करने का तरीका बिल्कुल सही है। 6 का आधा 3 होता है, और फिर 2/3, 3/2 को भाग किए हैं तो 1/3 होना फिक्स था, तो 1/2 ही आया था। और ऋण 5/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो लघुत्तम 2 ही आएगा, और ऋण 5 धन 1 ही आएगा, और ऋण 5 में से 1 घटाने से ऋण 4 ही आएगा, फिक्स है। और हल करने से, सरल करने पर ये ऋण 2 ही आंसर आएगा। यही सही नियम है, इसमें ऑप्शन प्रिंट मिस्टेक है। इस तरह से बच्चों समझ आया जी कैसे हल किए वो? यस सर। हाँ, तो ये प्रिंट मिस्टेक है, याद रखना। इसमें गलत दिया है, प्रिंट मिस्टेक है, ऋण 2 उत्तर आना था। तो बच्चों आज का समय तो हो गया, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे।